वचन, प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1999 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आज के मनन की ओर जाने के पूर्व पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूं, प्रभात मनन के 2000 एपिसोड पूरे जाने के उपलक्ष्य में कल से लेकर के मई 2 तारीख तक जूम प्लेटफॉर्म में आयोजित वचनोत्सव नामक कार्यक्रम में भाग लेकर आशीषित हो जाना ना भूले। प्रभु के श्रेष्ठ दासों के द्वारा वचन का प्रचार होगा, आत्मिक गीतों का प्रस्तुतिकरण होगा, प्रभात मनन सुनने वाले सम्मानीय प्रभात मनन के श्रोतागणों के द्वारा गवाही, आशंसाएं आदि होगी। और आप में से कोई भी अभी तक आशंसा या गवाही देने वालों की सूची में नाम नहीं दिया हो, भूले नहीं। मेरे व्हाट्सएप नंबर 9523773781 जो इस वीडियो के अंत में दिया गया है, आप अपना नाम और जगह भेज सकते हैं। कल से लेकर के मई 2 तारीख तक के इस 5 दिवसीय कार्यक्रमों के विभिन्न समय में आपको अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। और भूले नहीं, कल शाम 6 बजे से 8 बजे तक से लेकर के मई 2 तारीख शाम 6 से 8 बजे तक वचनोत्सव नामक इस कार्यक्रम होगा। अवश्य अपने कीमती समय को इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु लग करे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 10 पद 13। और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसकी वैरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बने। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला हुआ सिद्ध पाप क्षमा अथवा उद्धार के बारे में हम कल भी मनन किए थे। निम्न विषय को जारी रखते हुए लेखक पुराने नियम में सूचित की गई एक भविष्यवाणी को यहाँ हमें याद दिला रहा है। भजन 110 की 1 में हम निम्न भविष्यवाणी को देखते हैं। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। पाप और शैतान को पूर्णतः निष्कासित करके अपनी सृष्टि को संपूर्ण पवित्रता की ओर पुनः लाकर उस पर प्रभु यीशु मसीह अपना संपूर्ण प्रभुता लागू करने का उस धन्य दिन की ओर यह भजन का राजा दाऊद हमारा ध्यान को ले जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि वर्तमान में संपूर्ण सृष्टि के ऊपर परमेश्वर का या उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अधिकार नहीं है। परमेश्वर अपना प्रत्येक कार्य को उसके लिए निर्धारित समय में ही करता है। अनादिकाल में परमेश्वर के द्वारा निर्धारित समय में परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी और उसमें की हर वस्तु की सृष्टि की उत्पत्ति एक एक। पाप में फंसे मनुष्य को उद्धार देने हेतु उन्होंने अपना पुत्र को उस समय जगत में भेजा जब अंतिम दिन आ गए। इब्रानी अध्याय 1 पद 1। आज उस प्रभु उद्धार का कार्य पूर्ति करके पिता के दाहिने और विराजमान है। अब पिता परमेश्वर के द्वारा निर्धारित समय में पुत्र अपने लहू से चुड़ाए हुए अपनी कलीसिया को लेने के लिए बादल में आएंगे। मत्ती 24 की 36, पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 4 पद 16 और 17। परमेश्वर के पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार महासंकट काल के अंत में प्रथम बार शैतान को 1000 वर्ष के लिए बंधन में रखेंगे और यीशु मसीह वर्तमान संसार पर 1000 वर्ष धर्म से राज्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पद 1 से 6 तक पढ़िएगा। निम्न 1000 वर्ष के अंत में शैतान को पुनः स्वतंत्र करेंगे और एक गोग मागोग नामक भयानक युद्ध के अंत में शैतान को हमेशा के लिए उस आग की झील की ओर धकेल देंगे जहां उनका अनंतकालीन मंजिल होगा। प्रकाशित वाक्य 20 की 7 से 10 तक पढ़िएगा। तत्पश्चात उद्धार नहीं पाए होगा, अंतिम न्याय और अनंतकालीन दंड होगा। पाप की मजदूरी मृत्यु और उसके सभी परिणाम हमेशा के लिए निष्कासित किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 11 से 15 तक। वर्तमान धरती और आकाश उसके निर्माण के लिए उपयोग किया गया प्रत्येक परमाणु आग में विभाजित होकर नष्ट हो जाएगा। दूसरा पत्रस अध्याय 3 पद 10 और 11। एक नई धरती और आकाश होगा जहां प्रभु यीशु अपने संतों के साथ उस पुण्य भूमि में जहां धार्मिकता वास करती है युगानुयुग राज करेंगे। दूसरा पत्रस 3 की 13। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और 22। हाँ प्यारो, परमेश्वर के निर्धारित समय में ये सब कुछ पूरा होगा। वर्तमान संसार में जो क्लेश, सताव
और बढ़ते पाप का प्रभाव आदि देखकर निराश नहीं होना। ये सब कुछ वर्तमान में होने का है, परंतु शीघ्र ये सब बदल जाएगा। हम अपने प्रभु के साथ धार्मिकता वास करने वाली उस पावन नई धरती पर उनके संग रहेंगे, अनंत काल उनके संग हम राज करेंगे। आमीन आमीन आमीन। हे प्रभु यीशु आ मारानाथा। आशीष पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन।